हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बरदा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, बरदा पहाड़ी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो गुजरात में है। बरदा पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी और मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी एवं गिर पहाड़ी गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। बरदा पहाड़ी क्षेत्र को बरदा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषणा 1979 ईस्वी में किया गया था। बरदा वन्य जीव अभयारण्य पोरबंदर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरदा वन्य जीव अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान लगभग जो है 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, गोदावरी डेल्टा एवं कृष्णा डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में स्थित है। महानदी डेल्टा ओडिशा में स्थित है। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील ताजे पानी की एक प्रमुख झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में जो है भारत तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना के जो है मई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया था। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता 1500 मेगावाट की है। ठीक है, और यह देश के महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 34 है कि शरावती नदी का मुहाना निम्न में कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। शरावती नदी का मुहाना जो है ये अरब सागर में स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, एक नदी है, और शरावती नदी का जो बहाव है यह पश्चिम की ओर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस नदी की लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है, और यह नदी अरब सागर में गिरती है। और गरसोप्पा जलप्रपात जोग जलप्रपात के नाम से विख्यात है, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ए ऑप्शन कावेरी। तो देखिए, मैसूर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक राज्य का श्रीरंगपट्टनम तथा मैसूर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली तथा तंजावुर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा ये जो है तथा महाराष्ट्र ये सांगली शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक एवं नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 से, क्वेश्चन नंबर 59 जो है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि परमाणु के, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी 5। ठीक है, तो याद रखना है कि फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना है? 15 है। ठीक है, और तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं।
ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती हैं। तो देखिए 60 का जो राइट आंसर हो ए ऑप्शन होगा, यानी क्या कहलाता है, समस्थानी। ठीक है, तो वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होते हैं, कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अब देखिए पोलिनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए कि रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। ठीक, और वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक ही किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं ये संभारिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि स्मॉल जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। स्मॉल जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर ये घटता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों को मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। तो 62 का ए क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अवसादन। तो जल में घुले आयरन, मैग्नीज, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि को जो है वायु मिश्रण विधि द्वारा हटाते हैं। ठीक, और जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण में भारी अघुलनशील घटक का नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। ठीक है, देखिए पेयजल के जैव ऑक्सीजन मांग की मात्रा 0 होना चाहिए। नदी, तालाब, झील आदि में जलीय जीव को जीवित रहने के लिए घुलित ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा जो है 4 mg/L होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 63 है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं खाली स्थान बनने की वजह से काली हो जाती हैं। तो 63 का जो होगा, देखिए 63 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन, यानी Ag2S। अब देखिए कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं Ag2S के बनने की वजह से काली हो जाती है। चांदी का परमाणु संख्या 47 है और यह 11वें वर्ग का तत्व है। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। सिल्वर के अयस्क जो है अर्जेंटाइन एवं हॉर्न सिल्वर होता है। सिल्वर के आभूषण बनाए जाते हैं और सबसे जो है सबसे अक्रियशील धातु सोना होता है। ठीक है, 64 है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो 64 का होगा सी, क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। तो रक्त की धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहते हैं। और रक्त तरल संयोजी ऊतक है। शरीर के भार का लगभग 7% रक्त पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त का जो है दाब है ये 120/80 होता है। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 65। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। तो 65 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, मूत्राशय। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये मूत्राशय
में अवस्थित हैं। ठीक है, पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है और मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव जो है वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। और देखिए कि स्त्रियों में निषेचन की क्रिया फेलोपियन नली से संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मनज खाली स्थान में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, गर्भाशय। निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है और अंडा का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। यह युग्मनज जो है बनाता है तथा जो है अंत में भ्रूण का जो है निर्माण होता है, जिसका आरोपण गर्भाशय में होती है। पक्षी वर्ग में अंडज होते हैं। गर्भाशय में युग्मनज से भ्रूण परिवर्तन होता है और निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो 67 का होगा बी, ली शिफेंग जो चीन का है। ठीक है, तो जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष जो एकल का खिताब है यह लक्ष्य सेन ने चीन के ली शिफिंग को हराकर जो है जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि टेनिस से संबंधित सुदीर्पन कप जो है 2023 को चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। और 84वां राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो है पुरुष एकल का खिताब ये मिथुन मंजुनाथ और महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। 68 है कि चीन के हांगझाओ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान ठीक है के दौरान जो है किस भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? तो 68 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? 68 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए चीन के हांगझाओ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। निशानेबाजी पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल टीम के दिव्यांश सिंह पवार और रुद्रांश पाटिल एवं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकरी ने 2023 के एशियाई खेल में रिकॉर्ड 1893.7 अंकों के स्कोर के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। असम राज्य की लवलीना बोरगोहेन भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान भारतीय दल समारोह का ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु और हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह थे। ठीक है, तो याद रखना है। अब चलिए देखते हैं 2022 के दौरान। ठीक है, 2022 में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे ये बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किसने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो 69 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 3। ठीक है, तो जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो है तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक जो है 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने? तो 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 3 से 9 जुलाई के दौरान आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत 11 पदक 6 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य तथा 7 दूसरा स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा। 70 का है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 70 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी जोहान्सबर्ग में।
ठीक है। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च द्वारा किया जाता है। ब्रिक्स का सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।